यह सुल्तानों के शासनकाल की 13वीं सदी की गाथा है। उन दिनों दिल्ली में उन तुर्कों का शासन था जिन्हें दास वंश के शासक भी कहा जाता था। उनका शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। जनश्रुति के अनुसार जिसमें तुर्कों के साथ युद्ध का वर्णन आता है और देवताओं की पूजा में भी यह तथ्य विद्यमान है। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि श्री शिरगुल देव तथा उनके भाई बहनों का अवतार तुर्की सल्तनत 1206 से 1210 ईस्वी के शासन काल में इन महान आत्माओं ने अवतार लिया था। जिला सिरमौर की राजगढ़ तहसील में राजगढ़ हाबन रोड पर 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शाया नामक गांव स्थित है। वहां पर श्री भुकड़ू राजा राज्य करते थे। उनके संतान न होने से दुखी थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के कई उपाय किए, परंतु कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इस समयावधि में नाथ संप्रदाय के महान तपस्वी योगी 1008 गुरु इतवारनाथ महाराज भी राजगढ़ के ठौड़ निवाड़ में वर्षों से तपस्यारत थे। वह अपनी दैवीय शक्तियों के कारण सर्वत्र प्रसिद्धि प्राप्त थे। भुकड़ू महाराज गुरु इतवारनाथ जी की शरण में पहुंचे और उनसे संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। गुरु महाराज को दैवीय शक्तियों से भविष्य के गर्भ में क्या है वह ज्ञात कर लिया और राजा से कहा कि कश्मीर के देश नाथ कौल उर्फ देशु पंडित बहुत विद्वान पंडित है। वह संतान न होने के प्रति अवगत एवं उपाय कर सकते हैं। अतः तुम कश्मीर जाओ। इसी चिंता को लेकर भुकड़ू महाराज ने कश्मीर की राह ली। कश्मीर जो कि यहाँ से अनुमानित 700 किलोमीटर का पैदल तथा ऊबड़ खाबड़ उत्तराई व चढ़ाई वाला अति दुर्गम सफर तय करके कुछ ही दिनों में कश्मीर पहुंच गए। पंडित जी को सोने की बजियूरी, सीताफल के आकार की भेंट की और सजल नयनों से अपनी दास्तान सुनाई। पंडित जी शिव उपासक, तांत्रिक तथा ज्योतिषी विद्या के ज्ञाता थे। उन्होंने भुकड़ू महाराज को घर का दोष खोट बताया और उपाय भी। उन्होंने कुल बदलने की बात भी कही कि आपको ब्राह्मण कुल की कन्या से शादी करनी होगी। पंडित जी ने भुकड़ू महाराज के प्रति संतान प्राप्ति हवन यज्ञ कर हवन की राख तथा मेवा मंत्रित कर महाराज को दिया और कहा कि अपनी दोनों रानियों को खिलाना, शायद पहली रानी के भी संतान हो जाए। जो संतान आपके घर में होगी वह पूर्वलाओं से परिपूर्ण देव रूप होगी। चिंता के गहरे सागर में डूबे श्री भुकड़ू महाराज ने घर की राह ली और कुछ दिनों पश्चात घर पहुंच गए। अति दुखी मन से उन्होंने अपनी प्रिय रानी दयमंती को सारी बातें बताई जो पंडित जी ने भुकड़ू महाराज को बताई थी और दूसरी शादी की बात भी। रानी साहिबा ने कहा, महाराज मुझे सौतन आने का दुख नहीं बल्कि खुशी होगी अगर आपके संतान हो जाती है। रानी दमयंती पास ही के गांव मनौड़ पहुंची और सजल नयनों से अपनी दुख भरी दास्तान श्रीलोच पंडित को बताई और महाराज के लिए उनकी बहन दुदमा की मांग की। विवाह के पश्चात वह मेवा मिष्ठान जो कश्मीर के पंडित जी ने दिया था दोनों रानियों को खिलाया, जिससे दोनों रानियां गर्भवती हो गईं।